यानी जो मौलवी बनेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा, या जो डॉक्टर बनेगा वो मौलवी नहीं बनना चाहिए। ये एक जो सोच है इसको हमें ख़त्म करना है। या जो एसपी होगा वो इमामत नहीं कर सकेगा, या जो इमामत कर सकेगा वो एसपी नहीं हो सकता है। इस सोच को हमें ख़त्म करना है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का सिलसिला देखेंगे, 4 खुलफा, बताइए उन जैसी हुकूमत दुनिया में किसने चलाई। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज 24 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार मरकज़ सौतुल औलिया बाग नौगाम अशाजीपोरा अनंतनाग के हेड ऑफिस में हैं। इस वक्त एक अहम प्रोग्राम के सिलसिले में हैं और एक अहम काम और एक अहम कदम का आज हम आगाज़ कर रहे हैं, इनाग्रेशन कर रहे हैं। सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो सौतुल औलिया जम्मू व कश्मीर का एक शोबा है। स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनको दीनी तालीम से घर बैठे आरास्ता करना, उनको रोशन करना, सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का ये एक अहम मकसद है। उस हवाले से मशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हम कि सौतुल औलिया जहाँ बहुत सारे शोबाजात पर काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कर रही है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की सुप्रीम कौंसल और इसके मेंबरां, इससे वाबस्ता का हमारे स्टूडेंट्स, इनकी ये ख्वाहिश पहले से थी कि एक प्रोग्राम इस किस्म का शुरू किया जाए कि एक जगह बैठ कर के हम अपने स्टूडेंट्स को दीनी उलूम से रोशनास करें। क्योंकि हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो मदारिस में, दरसगाहों में पढ़ने का उनके पास टाइम होता नहीं है। और आज बड़ी तेज़ रफ्तारी से वक्त निकलता जा रहा है, लोग बड़े बिज़ी होते हैं और उनको ज़्यादा वक्त मदरसों में, दरसगाहों में देने का टाइम नहीं है। क्योंकि बेशक मुसलमान जब तक न हम दीनी उलूम से अपने आप को रोशन करें, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, तब तक उनका मुस्तकबिल समझो ताबनाक नहीं हो सकता है। जहाँ हमें मुरवज्जा तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे रोज़गार के मसाइल को हल करना वो मुरवज्जा तालीम से तो हो ही सकता है। उसके लिए हमारे तलबा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे अखलाक, अच्छे इंसान बनना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये दावा है कि कुरान और सुन्नत, कुरान और अहादीस की जो तालीम है, हमारे नौजवान तबके को, हमारी बहनों को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने में मज़हबी, जो इस्लामी मज़हबी तालीम है, उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। क्योंकि इल्म एक रोशनी है जो हम हर एक की ज़ुबान पर है कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरी है। तो इल्म से मुराद इल्म नाफ़े हैं, जो इंसान को बेहतर अखलाक से आरास्ता करें, जो इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी सूरत को तब्दील करे, हालात को तब्दील करके समाज के लिए, अपने घर के लिए बेहतर से बेहतर इंसान बनाए और इसकी आखिरत भी बेहतर बने। क्योंकि मज़हबी तालीम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम वैसे मुसलमान, हमें जो कुरान और अहादीस की रोशनी में हुक्म मिला कि इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म एक रोशनी है, रोशनी में आप चलेंगे तो सही रास्ते चलेंगे, अंधेरे में चलेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने इल्म से बेशुमार उलूम से नवाजा है, और पूरी कायनात को जो इल्म मिला है वो हुज़ूर के दर से ही मिला है और मिलता ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की अहमियत को उजागर करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा कि वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए नबी तुम कह दो कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा।
और फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम के तहत कि दुनिया में हर एक आलिम के ऊपर एक और आलिम होता है, यानी इल्म की हदें नहीं हैं। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म पढ़ो माँ के गोद से कब्र तक जाने तक आप इल्म हासिल करो। और इल्म की कोई उम्र नहीं है कि आप आज बड़े हो गए तो अब हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इल्म पढ़ने की कोई उम्र नहीं, कोई कैद नहीं, आप कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी उम्र में इंशाअल्लाह आप इल्म हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमने मुनासिब समझा हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ मशवरा करके कि हम उन तलबा को मदरसों में नहीं बुला सकते हैं, दरसगाहों में नहीं बुला सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस अहम काम और इस अहम मिशन और इस अहम इल्म, हम चाहते हैं कि वो अपने घर बैठे इस अहम काम और इस अहम मिशन और इस अहम इल्मी मूवमेंट का हासिल कर सकें। इसके लिए हमने, चूँकि जो तलबा दुनियावी तालीम से वाबस्ता रहते हैं उनको लगता है कि हम दीनी तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, इस गैप को इन स्टूडेंट्स के अच्छे मशावरत से, और इनका बड़ा अच्छा विज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। उस गैप को हम ख़त्म करना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट समझते हैं कि हम दुनियावी मुरवज्जा तालीम में मसरूफ़ हैं तो ये कैसे पढ़ पाएंगे, तो उनकी आसानी के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो घर बैठे दीनी तालीम से, दीनी उलूम से रोशनस हो जाएंगे। हमारे नौजवान और बिलखुसूस मौजूदा दौर में, जैसा कि आप सभी को पता है कैसे समाज में शर्मनाक वाक़या दिन ब दिन रोनमा होते रहते हैं, इसकी वजह यही है कि हम असल तालीम जो इल्म नाफ़े हैं उससे हम बहरावर नहीं हो पा रहे हैं, उससे हम इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते हैं। हमारे पास दौलत ज़रूर है, हमारे पास, हमारे नौजवानों के पास अमीरी बहुत है, कार बंगले सब कुछ है, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बनाए वो तालीम व तरबियत उनके पास नहीं है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, मुनशियात के आदी। और आए दिन जो वाक़ात अफसोसनाक रोनमा हमारे समाज में हो रहा, पिछले दिनों जो गोश्त का वाक़या पेश आया और पिछले दिनों में हमारे बच्चों का कत्ल, अब जो हमारे पास आए दिन खबरें आती रहती हैं, जो हमारे जिसको हम कहेंगे सर शर्म के मारे झुक रहा है। तो लिहाजा हमारी एक कोशिश है, तो हमारी इंशाअल्लाह यही उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब करें। हमने इसके लिए कुछ कोर्सेज़ मुकर्रर किए हैं, उसमें हमने सबसे पहले तफसीर कुरान जो अहम चीज़ है वो हम रखेंगे इन कोर्सेज़ में। इसके अलावा उसूल हदीस जो एक अहम चैप्टर है, एक अहम सब्जेक्ट है जिस पर हमारे नौजवानों को इल्म होना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा लोग तकियों के साथ टेक लगा कर कहेंगे हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हदीसों की हमें ज़रूरत माअज़ल्लाह नहीं है। और ऐसा हो रहा है, ऐसे फ़िरके मौजूद ज़माने में आए भी हैं जो आज भी मौजूद है और कह रहे कि हदीसों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हदीसों के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस ही कुरान की तफसीर है। कुरान हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब तक हम हदीस की तरफ रुजू न करें और अहादीस के बारे में जानकारी हासिल न करें, आप देखते हैं कि अहादीस के बारे में कितना बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। उन अहादीस की अक़साम हैं और उन अक़साम के तहत जो बहस हुई है सनद के एतबार से, मतन के एतबार से जो जरा तादील हुई है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमने उसूल हदीस एक अहम सब्जेक्ट इसमें शुरू किया है जो मुफ्तियान कराम हमारे लोगों तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा कुरान पढ़ना तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, जिसको हम तजवीदुल कुरान कहते हैं, अगर हम तजवीद का लिहाज नहीं रखेंगे तो कुरान के माने बहुत बिगड़ जाते हैं। मैं एक सिंपल सी मिसाल दे दूंगा आपको, जैसे अगर हम काफ को पढ़ेंगे भी, हम क़ाफ जिसको हम बड़ा काफ कहते हैं, जिसके ऊपर दो नुक्ते रहते हैं क़ाफ, उससे आप क़ल्ब कहेंगे तो उसका माना दिल आएगा, क़ल्ब। लेकिन अगर उसी काफ को आप छोटे काफ से पढ़ेंगे, जिसको हम आम तौर हम क्या बोलते हैं, उसको की पढ़ते हैं उर्दू में, उसको हम अरबी में छोटा काफ कहते हैं, क़ल्ब कहेंगे तो उसका माना कुत्ता बन जाएगा। अगर हम अभी दुआ मांगेंगे कल अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, तो क़ाफ के साथ पढ़ेंगे, उसका माना ए अल्लाह मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। लेकिन अगर हम क़ाफ का सही तलफ़ुज़ नहीं निकालेंगे, काफ पढ़ेंगे, तो उसका माना ए अल्लाह मेरे कुत्ते को दीन पर साबित कदम रख, माज़अल्लाह। इतना फ़र्क पड़ता है अगर हम तजवीदुल कुरान का लिहाज नहीं रखेंगे सही तलफ़ुज़ के साथ। लिहाजा ये भी कोशिश रहेंगी एक सब्जेक्ट तजवीदुल कुरान का रहेगा, तो जो हमारे
हमारे स्टूडेंट जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं और चाहत रखते हैं वो भी इसे इंशाअल्लाह अच्छा सा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा आज जिसकी बड़ी चाहत हमारे नौजवानों के अंदर वो है लुग़तुल अरबिया, अरबी बोलना, अरबी लिखना, अरबी स्पीकिंग जिसको हम बोलेंगे, उसकी तरफ हमारा खुसूसी ध्यान हमारे इंस्टीट्यूट ने गया है। तो लिहाजा जो लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे अरबी लुगा सीखें, अरबी ग्रामर सीखें, अरबी लैंग्वेज के जो क़वाइद उसूल ज़वाबित हैं उनसे वो आगाही हासिल करें, तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी हमने यहाँ पर ये कोर्स, ये सब्जेक्ट रखा है। तो कुल मिलाकर अभी हमने 4 सब्जेक्ट शुरू किए हैं, कुरान की तफसीर, उसके अलावा उसूल हदीस और अरबी लुगा और तजवीदुल कुरान, जो अहम चीज़ें। और इंशाअल्लाह आगे जा कर के हम इसका देखेंगे कि जितनी लोगों की चाहत रहेगी और भी जगह जगह इन चीज़ों का हम एहतमाम करने का प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने मरकज़ सौतुल औलिया पे शुरू किया और मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से कि वो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। जहां आप मोबाइल में, गेमिंग में बहुत सारा टाइम ज़ाया करते हैं, फजूल कामों में, वहां आप अपने लिए और अपनी मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए आपके पास इल्म जानकारी रहेगी तो आपके बच्चों की सही तरबियत होगी, आपके ख़ानदान वालों की सही तरबियत होगी। और जो आए दिन नए नए मसाइल दरपेश होते हैं उन मसाइलों से हमें इंशाअल्लाह छुटकारा मिलेगा जब हम इल्म नाफ़े से अपने आप को मुज़य्यन इंशाअल्लाह करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, ताकि जो माशाअल्लाह आपने जहाँ जम्मू कश्मीर की बात की, यहाँ सूफ़ी बुज़ुर्गान दीन ने दीन की तबलीग व इरशाद की है, लेकिन बदकिस्मती से आज मादियत परस्ती का दौर बढ़ता जा रहा है और दीनी उलूम और जो एजुकेशन उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। तो इसीलिए सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर जो अभी एक तंजीम चल रही है, एक दीनी फलाही इस्लाही तंजीम, इसके हवाले से अभी हम मदारिस जो दरसगाहें वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। लेकिन स्कूलिंग के एतबार से हमारा एक इरादा है इंशाअल्लाह रहमान लोगों को अच्छी एजुकेशन, सही तालीम और तरबियत देने का प्रोग्राम हमारे पास है। लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, सौतुल औलिया 2005 से काम कर रही है। आगे जा कर के इंशाअल्लाह बड़े लेवल पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों का क़याम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो ख्वाहिशमंद तलबा इल्म हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, उनको बड़ी परेशानियों का सामना भी होता है। किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास और भी मामलात मसाइल है। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र है और इंशाअल्लाह हमारी जो मशावरत है उसके पेश नज़र है, जो मशावरती बाड़ी है, हर वक्त इन चीज़ों पर बहस होती रहती है। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही तो लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत बहुत ज़रूरी है, उनका फ़ज़ल शामिल हाल रहेगा। तो इंशाअल्लाह आगे जा कर के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों का इंशाअल्लाह हमारा इरादा है। फरहत शादमानी है सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर के अदना मेंबर से लेके आला तक। हमारा जो बहुत बड़ा विज़न पहले से ही रहा, सिर्फ़ महदूद हमारा मकसद खाली एक इमाम साहब तैयार करना नहीं है। आप इस चीज़ को बगौर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि सौतुल औलिया वक्तन फ़वक्तन कोई न कोई ऐसा स्टेप, कोई न कोई ऐसा कदम उठाता है जो एक वसी पैमाने पर कौम व मिल्लत की जो ज़रूरत है मौजूदा हालात के मुताबिक। क्योंकि इस्लाम 1, 2, 3, 10 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक दुनिया है तब तक इस्लाम है, और जब तक दुनिया के लोग हैं तब तक दुनिया के लोगों को इस्लाम की ज़रूरत है। तो लिहाजा हर ज़माने के लिए इस्लाम की तालीम बहुत ज़रूरी है और हर चैलेंज का जवाब इस्लाम में मौजूद है। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम खुले जहन से इन नौजवानों को दावत करते हैं, बुलाते हैं, इनसे मशावरत करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना मैदान है, अपनी अपनी फील्ड है, अपनी अपनी सलाहियत है। तो इन तमाम सलाहियतों को हम जमा करके इकट्ठा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे के लिए इस्लाम हमारी रहबरी है। तो हमारे सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अदफर साहब ने अभी समंदर को कूज़े में बंद किया, चंद अहम जुमले इन्होंने सुनाए और तारीख़ी लिहाज से बता दिया जो वाकई मबनी बरहक़ है कि इस्लाम ने हमें सिर्फ़ हाफिज़ कुरान, इमाम और मुबल्लिग नहीं दिए,
बल्कि तारीख बताती है कि इस्लाम ने हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा बेबहा ख़जाना दिया है जदीद टेक्नोलॉजी के तौर पर जो नाकाबिल फरामोश है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें भी इस्लाम को वसी पैमाने पर वसी नज़रिया के साथ इसकी खिदमत करनी ज़रूरी है और इस्लाम को महदूद मस्जिद तक या मदरसे तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि इस्लाम की प्यार भरी, मोहब्बत भरी, अखलाक भरी, अखुवत भरी तालीम को हर घर हर शोबे में पहुँचाना है। और जो दूरियां लगती हैं कि वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, यानी जो मौलवी बनेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा या जो डॉक्टर बनेगा वो मौलवी नहीं बनना चाहिए, ये एक जो सोच है इसको हमें ख़त्म करना है। या जो एसपी होगा वो इमामत नहीं कर सकेगा या जो इमामत कर सकेगा वो एसपी नहीं हो सकता है, इस सोच को हमें ख़त्म करना है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का सिलसिला देखेंगे, 4 खुलफा, बताइए उन जैसी हुकूमत दुनिया में किसने चलाई है? या फ़ारूक आज़म ने कितने ऐसे शोबाजात तरतीब दिए हैं जिनका वजूद ही नहीं था हुकूमतों में, वो सब फ़ारूक आज़म की देन है। तो लिहाजा इस्लाम को हमें सिर्फ इमामत तक महदूद नहीं रखना कि हम बस इमाम बन गए, मुबल्लिग बन गए, कारी बन गए, हाफिज़ बन गए। इस्लाम को जिसको हम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात कहते हैं, उसको उसी अंदाज से हमें पढ़ना है और पढ़ाना भी है। तो लिहाजा इसी गैप को ख़त्म करने के लिए अपने नौजवानों को जो IAS IPS करना चाहते हैं और शायद समझते होंगे कि हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप IAS भी बनिए, IPS भी बनिए, जो भी आपको बनना है बनिए, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बड़े ओहदे पर एक आलिम भी रह सकते हैं, एक हाफिज़ बन कर के रह सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन कर के रह सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी कोशिश यही रहती है और सऊदुल औलिया की जो मशावरती बॉडी है और बिलखुसूस सुप्रीम काउंसिल है, हमारी हर वक्त ये कोशिश रहती है, इसी का ये नतीजा है। आप यूनिवर्सिटियों के डॉक्टर स्कॉलर जो हमारे हैं, इनको भी लगा कि नहीं हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना दस्ते ताउन देना चाहिए। तो लिहाजा हम इनका भी शुक्रिया करते हैं। हमारे फैसल साहब है, अतफर साहब है और बाकी जितने भी हैं, दानिश भाई हैं, हाल में इनका यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला भी हो गया। तो इस मिशन के साथ पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आप तनदेही से, लगन से इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और आप देख लीजिए, मैंने जो पहले भी बताया, इल्म को हम आम करेंगे और रोशनी फैल जाएगी, अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इल्म नूर है, इल्म चाहे किसी भी सूरत में हो। ऐसा नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बस उसको उसी तक महदूद रहो, नहीं, बल्कि इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। तो अल्लज़ी खलक़, इसी में सारी साइंस मौजूद है। लेकिन यहाँ उलमा फरमाते हैं अपने रब को किसी सूरत में मत भूलना। तुम इल्म पढ़ते रहो जो भी तुम्हें पढ़ना, लेकिन आप गौर करेंगे वफ़ी अनफुसिकुम, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ तुम्हारे वजूद के अंदर ही मौजूद है। तो लिहाजा मैं एक बार फिर खुशी का मुज़ाहरा कर रहा हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम क़िबला मौलाना रज़वी साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मौलाना मासूद बाबा साहब, हमारे इंतहाई मुतहर्रिक और फ़ाआल मुदर्रिस सदर मुफ्ती मोहतरम अल-फज़ल मिसबाही साहब, गुलजार साहब और हमारे असातिज़ा और बिलखुसूस सऊदुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की पूरी टीम, और इन सब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये मिल कर के प्रोग्राम जो शुरू किया है, इसको आगे बढ़ाना और इसको ज़्यादा मजबूत बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है इंशाअल्लाह रहमान। सिर्फ इल्म को आम करना है, इल्म को घर घर पहुँचाना है, उन नौजवानों को तक पहुँचाना है जो मदरसों दरसगाहों में नहीं आ पा रहे हैं, उनको घर बैठे, स्कूल में बैठे, हॉस्टल में बैठे, वहीं पर हम इंशाअल्लाह इल्म दीन की रोशनी पहुँचाएँगे। तो मैं मुबारकबादी के साथ सबका शुक्रिया भी करता हूँ और इसके हवाले से बस इतनी सी गुजारिश है कि जैसे हमारे क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, सरचश्मा जो है तमाम उलूम का वो कुरान मुक़द्दस है, और इसके बारे में कुरान खुद इरशाद फरमाता तिब्यान लिकुल्लि शै,
इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम कि कुरान मजीद में हर चीज़ का बयान है। अब इसका बयान यहाँ तक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अगर मुझे ऊँट की रस्सी भी गायब हो जाएगी वो भी मैं कुरान ही में ढूंढूंगा। ऊँट की रस्सी गायब हो जाएगी वो भी कहाँ ढूंढूंगा? कुरान में। अब ये अल्लाह की अता है, कुरान की तफसीरों की तादाद ही नहीं है अब कितनी वो हुई है। ये है इस कुरान की अज़मत, इतनी तफसीरें इसकी लिखी गई हैं कि तादाद भी नहीं होगा अब कितना है। तो ये है इसकी शान व अज़मत। अब तफसीर, चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का इशारा होता है, एक एक लफ्ज़ में करोड़ बातें पोशीदा होती हैं। इसी को तफसीर कहते हैं। ये फस्र से आया, फस्र के माने खोलना, वजाहत के साथ, माकूलियत के साथ किसी बात को समझाना, लोगों के जहन में वो बात डालना जो कुरान की इस आयत या इस लफ्ज़ का जो मकसद होता है, जो हर किसी के जहन में नहीं आ सकता है। कुरान की तिलावत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप कुरान की तारीख़ को पढ़ेंगे, उलमा फरमाते हैं जब तक हर किसी ने इस समंदर में गोता लगाने की कोशिश नहीं की तब तक फितने ज़्यादा नहीं थे। जब तक हर कोई मुहक्किक नहीं बन पाया, जब तक हर कोई मुफस्सिर बनने की कोशिश नहीं कर पाया, जब तक हर कोई कुरान के असरार और रमूज़ पर कलम उठाने की जब तक कोशिश नहीं की गई थी, तब तक इख्तिलाफ ज़्यादा नहीं थे, तब तक फितने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब हर कोई बग़ैर पढ़े लिखे भी मुफस्सिर बन बैठा तो फितने शुरू हो गए। हर कोई अपनी राय देने लगा तो कुरान की आयात और उनके तर्जमों में और उनके तफासिर को देखते हैं तो बड़े इख्तिलाफ़ात नज़र आ गए। तो इसीलिए कुरान की तफसीर के लिए जिन जिन उलूम का उलमाए किराम ने ताकीद की है, पहले वो उलूम जब होते थे उनके पास तब जाके वो कुरान पाक की तफसीर करते थे। तो लिहाजा कुरान मुक़द्दस वो समुंदर है कि जिसमें जिस इंसान ने जो जितना माहिर था उसने गोता लगाया और कुरान से किसी ने लाल निकाला, जौहर निकाले, और जिसको जितनी सलाहियत थी उसने उसी हिसाब से वहाँ लालो जौहरात चुन लिए हैं। इसीलिए आप देखते हैं कुरान के मुख्तलिफ़ तफासिर, एक एक आयत की कई तफसीरें होती हैं। गौस आज़म के बारे में कहते हैं, अल्लामा इब्न जूज़ी का दौर, गौस आज़म का ज़माना, गौस पाक के किसी शागिर ने इब्न जूज़ी से कहा, आप मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद, मेरे रहबर की बारगाह में जाते हैं, वहाँ कुरान पाक का दर्स होता है। वो इस चीज़ के ज़्यादा कायल नहीं थे, उनको भी अपना इल्म का बड़ा वो अंदर से दबदबा था कि मैं बड़ा आलिम हूँ, अल्लामा इब्न जूज़ी। तो बहरहाल उसने उनको तैयार कर लिया, गौस पाक की महफ़िल में लाया। गौस पाक कुरान पाक की तफसीर शुरू करने लगे, एक आयत की तफसीर शुरू कर ली, अब दूसरी उसी आयत की तीसरी तफसीर, उसी आयत की चौथी तफसीर। तो वो जो उस इब्न जूज़ी को लाने वाला शख्स था अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में, तो उसके चेहरे की तरफ देखता गया, लेकिन अल्लामा इब्न जूज़ी सर हिलाता रहा, नहीं जी ये तफसीर भी मुझे मालूम है, जो अब्दुल कादिर जिलानी दूसरा कर ये भी मुझे मालूम है। करते करते 14 तफसीरों तक वो सर हिलाता रहा, ये 14 मुझे मालूम है जो अभी अब्दुल कादिर जिलानी कर रहे थे। एक ही आयत की तफसीर है। अब अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़ने लगे, 15वीं, 16वीं, 20वीं, 30वीं, 35वीं, 39वीं, 40 तफसीरें एक ही आयत कर ली है। तो अल्लामा इब्न जूज़ी खड़े होकर के गौसे पाक का जो लोहा था वो मान गए और उनकी इल्मी सलाहियत को मान गए कि नहीं जी कुरान ये कोई मामूली चीज़ नहीं कि कोई कह गया मैंने हासिल कर लिया, नहीं, बल्कि फ़ौक़ा कुल, क्या वो आयत है, फ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर एक आलिम के ऊपर एक और आलिम होता है। तो लिहाजा तफसीर के माने वजाहत के साथ कुरान का जो मफ़हूम, मकसद, माना उसको वाज़ेह करके लोगों के सामने पेश करना, कौन सी आयत नासिख है, कौन सी मनसूख है, इस आयत का हुक्म ज़ाहिरन क्या है, बातिनन क्या है, इस आयत की तफसीर क्या है, तावील क्या है, ये सारी चीज़ें तफसीर में आती हैं, ताकि मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं आपके सामने आया। बाकी ये ड्यूटी जो मुझ पर आयद हुई है इंशाअल्लाह वक्तन कमा हक़हू, जो उलमाए किराम मुफस्सिरीन के दिए हुए गौहर, उनके जौहर, उनके इल्मी जो ख़जाना वो आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। दुआ करे अल्लाह ताला इसमें हमें आसानियाँ फरमाए, दुआ करे ये मिशन कामयाब हो जाए और अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए, पहले उम्मत के लिए नजात का, हिदायत का ज़रिया बनाए और उसके बाद हमारे लिए भी नजात और हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आज प्रोग्राम सुबह 9:30 बजे से था, लेकिन वो मौसमी हालात एकदम तब्दील हो गए, इसलिए